ओके, तो बात कर लेते हैं। सबसे पहले प्रोटीन इंटेक कितना होना चाहिए। तो ये देखो डिपेंड करता है आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी पर, आपका लाइफस्टाइल पे डिपेंड करता है, आपके आप वेजिटेरियन हो, नॉन वेजिटेरियन हो या फिर वीगन हो, उस पर भी डिपेंड करता है। आप क्या क्वालिटी सोर्स इंटेक कर रहे हो प्रोटीन के लिए, वो भी मैटर करता है ऑब्वियसली। क्योंकि इसमें क्या होता है, बायो अवेलेबिलिटी और एब्जॉर्प्शन की वजह से ये डिपेंड करता है। ठीक है, अगर आप प्योर वेजिटेरियन हो तो ऑब्वियसली आपको थोड़ा सा मिनिमल अमाउंट होता है, बस ज़्यादा नहीं होता, आपको प्रोटीन इंटेक ज़्यादा करना पड़ेगा एज़ कम्पेयर जो नॉन वेजिटेरियन है। और अगर आप वीगन हो तो ऑब्वियसली आपको थोड़ा वेजिटेरियन से भी ज़्यादा, बिकॉज़ आप एनिमल का कोई भी क्या बोलते हैं, एनिमल प्रोडक्ट यूज़ नहीं कर रहे, आप मिल्क प्रोडक्ट भी यूज़ नहीं कर रहे, तो आपको एज़ कम्पेयर वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन के, अगर आप वीगन हो तो प्रोटीन इंटेक ज़्यादा रखना पड़ेगा। अब बात करें तो कितना प्रोटीन चाहिए। देखो, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आपको अगर आप बिगनर भी हो अभी, ठीक है, नॉन वेजिटेरियन हो और बिगनर हो, तो आपको 1.2 से लेकर के 1.5 ग्राम तक प्रोटीन एनफ रहेगा। एनफ मैक्सिमम अमाउंट बता रहा हूँ 1.5। इसके पीछे रीज़न ये है, क्यों, क्योंकि आप एज ए बिगिनर अभी आपकी बॉडी में इतना ज़्यादा मसल नहीं है। ठीक है, जो आप 2 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट अगर आप प्रोटीन ले रहे हो, सपोज़ आपका वेट 60 किलो है और आप 120 ग्राम प्रोटीन खा रहे हो डेली बेसिस पे, नॉन वेजिटेरियन हो, ठीक है, और आपकी बॉडी में मसल नहीं है, अभी आपने रिसेंटली जिम जाना स्टार्ट करा है, तो वो बॉडी में वो पूरा प्रोटीन एब्जॉर्ब नहीं होगा, वो आपके स्टमक में रह के सड़ेगा, फिर वो आपको डाइजेशन इशू देगा। ठीक है, ये मैंने खुद फेस किया है, तभी मैं बता रहा हूँ। पिछले 2 साल हो गए मुझे एक्सरसाइज करते हुए, और मैंने भी यही गलती करी कि कभी कभी क्या होता था, मोस्टली ऑफ द टाइम तो मैं प्रोटीन टेक पूरा ही नहीं कर पाता था, 50-60 ग्राम ही रहता था। लेकिन जब भी मैं करता था तो बहुत ज़्यादा हो जाता था। उससे क्या होता था, बॉडी को उतनी आदत नहीं थी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मैं बहुत ज़्यादा प्रोटीन ले रहा था जिसकी वजह से मेरे को डाइजेशन इशू हो रहे थे और वो सारा वेस्ट हो रहा था। ठीक है, तो पॉजिटिव क्या बोलते हैं, रिज़ल्ट की जगह मुझे नेगेटिव मिल रहे थे। ठीक है, तो वहाँ से वापस आते हैं, यहाँ आते हैं, तो आपको मैक्सिमम 1.5 ग्राम एनफ रहेगा अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो। सपोज़ आपका वेट 60 किलो है, ठीक है, तो 60 को आप 1.5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये नंबर आता है 90। मतलब 90 ग्राम आपको प्रोटीन चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, एक क्वेश्चन और होता है कि अब ये 90 ग्राम आपको चिकन अंडों से ही लेने हैं क्या। तो देखो, इसका आंसर यस भी है और नो भी है। यस इसलिए, अगर आप लो कार्ब डाइट पर हो तो 90 ग्राम आप प्योर ले सकते हो चिकन और एग से। सपोज़ आपने 5 अंडे खा लिए तो 45 ग्राम प्रोटीन आपको वहाँ से मिल गया। आपने चिकन खा लिया 125-30 ग्राम, ठीक है, वहाँ से आपको 40-45 ग्राम मिल गया, तो टोटल 90 हो गया। लेकिन अगर आप अभी वेट गेन कर रहे हो और आप थोड़ा सरप्लस में खा रहे हो, तो आप रोटी भी तो खाओगे ना, चावल भी खाओगे, दाल भी खाओगे, जो घर में सब्जियां बन रही हैं, है ना, वो भी खाओगे। तो आपको दाल चावल रोटी, ठीक है, पीनट बटर मूंगफली खा रहे हो, चने खा रहे हो, उससे भी तो प्रोटीन मिल रहा है ना, उसको भी तो काउंट करना पड़ेगा ना आपको, तो वो भी काउंट करना होता है। ठीक है, सपोज़ आप लीन सोर्स 90 ग्राम प्रोटीन ले रहे हो, ठीक है, प्लस आप दिन में 400 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खा रहे हो। अभी उस पर आएंगे हम कि कार्बोहाइड्रेट कितना लेना चाहिए, बट फॉर एन एग्ज़ाम्पल मान लेते हैं आप 90 ग्राम प्रोटीन आपने माइंड में रख रखा है कि मेरा वेट 60 किलो और 90 ग्राम प्रोटीन मुझे खाना है, और आप उसके अलावा दाल चावल रोटी भी खा रहे हो कार्बोहाइड्रेट के सोर्स के लिए, तो आपको बता दूं उसमें भी प्रोटीन आपको मिलता है, कम मिलता है बट मिलता है। आप अगर 400 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खा रहे हो, चाहे चावल रोटी सबको मिलाकर भी, फिर भी आपको 30 ग्राम प्रोटीन मिलेगा, रोटी चावल दाल सबसे मिला के, अगर आप 400 ग्राम कार्बोहाइड्रेट ले रहे हो तो। ठीक है, तो 30-40 ग्राम वहाँ से और 90 ग्राम इससे, कितना हो गया, 120 प्लस हो गया। तो भी आपको डाइजेशन इशू होंगे और आपको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो जो वहाँ से मिल रहा है, बेशक वो कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है बट उसमें भी प्रोटीन है, उसको भी आपको काउंट करना है। और दोनों को मिला के, मतलब जो आप लीन सोर्स ऑफ प्रोटीन ले रहे हो एग चिकन, उससे, और जो आप कार्बोहाइड्रेट का सोर्स ले रहे हो, उन दोनों के प्रोटीन को आपको
काउंट करना है, ऐड करना है, उसके अकॉर्डिंग आपको प्रोटीन खाना है, ठीक है। तो ये आई होप कि क्लियर हो गया होगा प्रोटीन इंटेक कितना होना चाहिए, ठीक है। बट जैसे जैसे आप टाइम होगा आपको एक्सरसाइज करते हो तो आप 1.6 ग्राम कर सकते हो, 1.7 कर सकते हो, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आप धीरे धीरे आपको वो समझ में आ जाएगा, बट स्टार्टिंग आपको 1.2 से या 1.5 तक मैक्सिमम ही रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं जो लोग वेजिटेरियन हैं, तो देखो वेजिटेरियन के लिए भी सेम है, आपको हाई क्वालिटी प्रोटीन मिलता है, नो डाउट। आप मिल्क, दूध है, पनीर है, ठीक है। आप सोयाबीन, सोया चंक्स खा रहे हो, उसमें मिल रहा है, दालें हैं बहुत सारी, उससे भी मिल रहा है प्रोटीन। तो वहाँ पे भी ज़्यादा कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। हाँ ये है कि अगर हम 90 ग्राम आप लीन सोर्स से खा रहे थे तो यहाँ पर आप 95 ग्राम कर सकते हो 60 किलो बंदे के लिए, या मैक्सिमम 100 कर सकते हो, इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। और कार्बोहाइड्रेट तो है ही, कोई दिक्कत नहीं है उसमें भी। अब बात करते हैं वीगन के लिए। तो देखो वीगन में क्या होता है, आपको बहुत सारी चीज़ें छोड़ देते हो आप, जैसे आप चिकन एग तो दूर की बात है, आप दूध भी नहीं पी रहे होते, आप प्लांट बेस्ड चीज़ें खा रहे होते हैं प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट और हेल्दी फैट्स के लिए। अब एज ए नॉन वेजिटेरियन हमारे पास हेल्दी फैट्स के लिए भी ऑप्शन है, प्रोटीन के लिए भी ऑप्शन है, बट वीगन में क्या होता है वो नहीं है। तो वहाँ पर ऑब्वियसली आपको प्रोटीन ज़्यादा चाहिए। कितना चाहिए? मैक्सिमम 2 ग्राम, उसमें भी अगर आप बिगनर हो तो, ठीक है। क्योंकि उसका क्या है, एब्जॉर्प्शन रेट थोड़ा कम होता है। अगर आप सपोज़ 30 ग्राम प्रोटीन खा रहे हो तो 20 ग्राम 22 ग्राम तक वो बॉडी में काम करेगा। बाकी 80% के आसपास वीगन में 80% प्रोटीन एब्जॉर्ब होता है। आप चेक कर सकते हो कहीं भी, जो हाईएस्ट क्वालिटी प्रोटीन होता है वैसे वो होता है वे में, ठीक है, जो कि दूध से ही बनता है, वे प्रोटीन जो पाउडर आता है। सेकंड फिर एग हो गया, चिकन हो गया, रेड मीट हो गया, वाइट मीट हो गया, उसके बाद फिर मिल्क प्रोडक्ट हो गया, ठीक है, ये भी मिल्क प्रोडक्ट भी टॉप में ही आता है। उसके बाद लेंटिल्स हो गए, फिर नट्स हो गए, तो इस तरीके फिर सोया प्रोडक्ट हो गया। तो इस तरीके से बायोअवेलेबिलिटी और एब्जॉर्प्शन का परसेंटेज कम होता जाता है। तो उसमें भी मैक्सिमम वीगन हो अगर आप, तो मैक्सिमम आप 2 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट इंक्लूडिंग कार्बोहाइड्रेट सोर्स जिसमें आपको प्रोटीन भी मिलता है, उसको आप काउंट करके खा सकते हो, ठीक है। तो आई होप कि प्रोटीन इंटेक कितना होना चाहिए ये क्लियर हो चुका होगा। तो अब बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट के लिए। तो कार्बोहाइड्रेट कितना खाना चाहिए, इसके लिए मैं, आप कमेंट कर देना, मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें बता दूंगा, क्योंकि ये वाली वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। 7 मिनट तो मुझे हो गए बात करते करते, और आप लोग बोर भी हो गए, ठीक है। तो थैंक यू मुझे झेलने के लिए। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और लाइक कर देना, और कमेंट में कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लेना। बाकी मिलता हूँ किसी और वीडियो में, कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट कर देना।